ओम शांति। अव्यक्त मुरली, निश्चय, प्रेम, पवित्रता और हिम्मत। 11/8 संडे के पेपर 7 के लिए मुरलियाँ हैं। 9/5/77। संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पार्ट बजाने वालों का श्रृंगार है। दूसरी मुरली है 25 जून 1977। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। दोनों मुरलियाँ पवित्रता पर हैं। पहली मुरली है 9 मई 1977। संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पार्ट बजाने वालों का श्रृंगार है। विशेष पार्टधारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी समझते हो। विशेष पार्ट की विशेषता क्या है उसको जानते हो। पहले कहा अपने को विशेष पार्टधारी समझते हो। दूसरा प्रश्न, विशेष पार्ट की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पार्ट बजाते हो और साथ साथ हर पार्ट अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। साथी और साक्षी, तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पार्टधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पार्ट बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो साधारण पार्टधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभेगा नहीं। विशेष पार्ट बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है। विशेष पार्ट बजाने वालों की विशेषता साथी और साक्षी। दूसरा कहा, संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। विशेष पार्ट बजाने वालों का श्रृंगार है पवित्रता। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पार्ट बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पार्ट बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त और सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। ना टेंशन न हो, इसका अटेंशन रखना है। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का, बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार 2 शब्द हैं। कौन से 2 शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह 2 शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। क्यों हुआ और क्या हुआ। लेकिन
संगम युगी श्रेष्ठ पाल्टदारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती हैं, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है, इसे क्यों दिखाया है, इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है, उसका विशेष गुण भी एक नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग को जानने वाला, यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात, आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा की सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है। तीसरी बात, स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल, सदा सेवाधारी रूप की निशानी बिन बजाते हुए दिखाया है। यह ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाल्ट बजाना, यही विशेष पाल्ट है। तो सदा ऐसे विशेष पाल्टधारी समझते हुए पाल्ट बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं हो ना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। अच्छा, सदा अपने को नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पाल्ट बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विथ ऑनर बनने वाले, सदा एक बाप की याद के रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। दूसरी मुरली है 25 जून 77। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, होलीएस्ट अर्थात परम पूज्य। ऑनेस्ट बनने में नंबरवार हैं। 1, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना।
सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। हाईएस्ट स्टेज अर्थात सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्यूरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नसीन है, और दिल तख्त नसीन बच्चे ही राज्य तख्त नसीन होते हैं। दूसरा ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मन मत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं, तो हर खजाने को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में मनमत या परमत प्रमाण नहीं चला सकते हैं। समय, वाणी, कर्म, श्वास सेवा के अर्थ दिए हैं, तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में ख़यानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी प्यूरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। तीसरा, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होंगी। चौथा, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। 6, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। 7, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो हैं जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है, वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजय मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं, फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे?
श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। 8वीं पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से स्वयं को सदा विजय अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी, श्रेष्ठ पाल्टधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियाँ मिलती, उनको समय पर यूज़ नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियाँ हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति आती, ऐसे होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेंगी। दिव्य दृष्टि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएंगी। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते रूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना। लाइट स्वरूप अर्थात शिव बाबा, लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते अर्थात ब्रह्मा बाबा, दोनों के समान बनना है ना। दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना।
जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े, तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेंगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त हैं। साक्षी हो देखते, सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बन जाते तो सेक लगेगा। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है कैसी लगन थी? सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हमजिन्स को छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है। चलते चलते चाहे कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कह छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो यह लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेज फुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए,
क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन है, अर्थात सहारा है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में 2 विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मात्र भावना और हाथों से शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली। मात्र भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो, लॉफुल और लवफुल बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? ये साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कमजोरी नहीं थी अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होंगी दूसरी आएंगी। यह सब मनोरंजन के बायप्लॉट्स हैं, और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई हैं वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। अच्छा, ओम शांति।